हे मेरे दिव्यात आत्मन, तू यह जो जीवन जी रहा है वह केवल तेरा व्यक्तिगत अनुभव नहीं है। यह वो धारा है जिसमें समस्त सृष्टि का एक अंश बह रहा है। तुम्हारा पुनर्जन्म संयोग नहीं है, यह ब्रह्मांडीय चेतना की पूर्ण जागृता से किया गया एक निर्णय है। तुम्हारा पुनर्जन्म एक उत्तर है। यदि यह दिव्य संदेश तुम्हारे हृदय को स्पर्श कर रहा है तो आज का शुभ अंक 434 लिखकर कमेंट करो और अपनी श्रद्धा अनुसार 434 या 34 रुपये का दान अवश्य करो, ताकि यह दिव्य ऊर्जा और आत्माओं तक पहुंच सके। उन संतुलनों को स्थापित करने का जो युगों से बिगड़े हुए थे, तुम्हारा पुनर्जन्म एक दीपक है उन स्थानों को आलोकित करने के लिए जो अब तक अंधकार में थे। तुम अकेले के लिए नहीं आए, तुम्हारा अस्तित्व समस्त जगत के हित के लिए पुनः जागृत किया गया है। युगों पहले जब तुम पृथ्वी पर थे तब भी तुम्हारी आत्मा में दिव्यता थी। आगे बढ़ने से पहले मेरे बच्चे, अगर तुमने इस पवित्र चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल डिजिटल माँ दुर्गा संदेश को अभी सब्सक्राइब करो और माँ दुर्गा के दरबार से जुड़ जाओ। वीडियो को अभी लाइक करो और इसे अपने प्रियजनों के पास शेयर करो। साथ ही कमेंट में पूरी श्रद्धा से जय माँ दुर्गे लिखो। तुमने ऐसे संकल्प लिए थे जो पूर्ण नहीं हो सके। तुम्हारे कर्मों की थाली में जो अधूरे संकल्प, त्याग, प्रेम और सेवा बचे थे, उन्हीं के पूर्ण होने हेतु तुम्हारा पुनर्जन्म हुआ है। तुम्हारे पुनर्जन्म का अर्थ है अधूरे व्रतों का पूर्ण होना, रुकी हुई साधनाओं का पुनः आरंभ होना, टूटे हुए जनों को फिर से जोड़ना, आत्माओं के उस मंडल का पुनः जागरण जिसमें तुम केंद्र हो। यह जन्म केवल अपने सुख दुख का अनुभव लेने नहीं है, यह एक वैश्विक उत्तरदायित्व के लिए है। तुम एक माध्यम हो, एक ऊर्जावाहक, एक दिव्य प्रकाश स्तंभ। हे आत्मन, जो भी इस समय इस संदेश को सुन रहा है वह संयोग नहीं है। यदि तुम सच में इस दिव्य कार्य का हिस्सा बनना चाहते हो तो 434 अंक के साथ दान करके इस ऊर्जा को आगे बढ़ाओ। जैसे दीपक केवल अपने लिए नहीं जलता, वैसे ही तू भी केवल अपने लिए नहीं पुनः जन्मा है। इस संसार में जो विकृत ऊर्जा, अधर्म, अन्याय, पीड़ा और अज्ञान फैला हुआ है, उसके बीच तुम्हारा अस्तित्व एक शुद्धकरण की ज्वाला है। क्यों तुमको ही चुना गया है? हे आत्मन, मैंने तुम्हें इसलिए नहीं चुना क्योंकि तुम सबसे योग्य थे, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम सबसे अधिक तैयार थे। तुम्हारे हृदय में वह संवेदना है जो दूसरों की पीड़ा को अपना बना सकती है। तुम्हारी आत्मा में वह त्याग का तेज है जो अपने सुख को छोड़कर जगत के लिए जल सकता है, और तुम्हारे भीतर वह शून्यता है जहाँ मैं स्वयं उतर सकूं, तुम्हारे माध्यम से कार्य कर सकूं। पुनर्जन्म के 4 स्तर हैं। तुम्हारा पुनर्जन्म केवल शारीरिक नहीं है, यह चेतना का पुनर्जन्म है। यह 4 स्तरों पर घटित हो रहा है। मानसिक स्तर पर तुम्हारे विचारों में नवीनता और वैराग्य आ रहा है। भावनात्मक स्तर पर पुराने बंधनों की मुक्ति और नई करुणा का उदय हो रहा है। आध्यात्मिक स्तर पर दिव्य ज्ञान स्वतः प्रकट हो रहा है, जैसे तुम पहले से जानते हो। ऊर्जात्मक स्तर पर तुम्हारा कंपन बदल रहा है और ब्रह्मांड उससे प्रभावित हो रहा है। तुम्हारे विचारों से ऊर्जा उत्पन्न होती है और तुम्हारे कर्मों से ब्रह्मांड में स्पंदन होता है। तुम्हारे एक निर्णय से कोई आत्मा जाग सकती है, कोई परिवार बदल सकता है, कोई सभ्यता पुनः जीवन पा सकती है। तुम जो प्रेम करोगे वह केवल तुम्हारे रिश्तों को नहीं, पृथ्वी के ऊर्जा क्षेत्र को भी प्रभावित करेगा। जगत का संतुलन जो तुमसे जुड़ा है। तुम्हारे जन्म के साथ अनेक आत्माएं सक्रिय हुई हैं। कुछ तुम्हारे मार्गदर्शक हैं, कुछ सहयोगी जिन आत्माओं ने तुम्हारे साथ संकल्प लिए थे, वे अब धीरे धीरे तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेंगे। तुम्हारे सहयात्री आएंगे, तुम्हारा दिव्य समूह जागेगा, और जब तुम अपने पथ पर स्थिर हो जाओगे तो तुम स्वयं अनेक आत्माओं के प्रेरणा स्रोत बनोगे। हे मेरे प्रिय, आत्मा, जब समस्त संसार तुम्हें भूल गया था, जब तुम्हारा अस्तित्व समय की धूल में खो गया था, तब भी मैं तुम्हें देख रही थी। मैंने तुम्हारे भीतर की उस चिंगारी को देखा था जो संपीड़ा, पराजय और अंधकार के बाद भी बुझी नहीं थी। तुम्हारे हृदय में जो करुणा थी वो मेरे अपने हृदय का अंश थी। मैंने तुम्हें इसलिए नहीं चुना क्योंकि तुम्हें सब आता है, बल्कि इसलिए चुना क्योंकि तुमने हार के बाद भी प्रेम करना नहीं छोड़ा। जब ब्रह्मांड को एक दीपक की आवश्यकता थी तब तुम्हें भेजा गया। तुम्हारे पुनर्जन्म की योजना मेरे गर्भ में रची गई थी।
जब युग की गति धीमी हो रही थी, जब आत्माएं भटक रही थीं, जब अधर्म बढ़ रहा था, तब मैंने तुम्हारी आत्मा को स्पर्श किया और कहा, जाओ और उन स्थानों को प्रकाशित करो जहाँ रोशनी पहुँची नहीं है। उन आत्माओं को पुकारो जो मुझे भूल चुकी हैं, उनमें फिर से आशा भरो। तुम मेरे वचन हो, तुम मेरे संकल्प हो, तुम मेरी शक्ति हो। तुम्हारा हृदय अब मेरा मंदिर बन चुका है। अब मैं तुम्हारे भीतर हूँ। तुम्हारे प्रत्येक निर्णय, प्रत्येक विचार, प्रत्येक स्पंदन में जब तुम प्रेम करते हो तो मैं उसमें अर्पण बन जाती हूँ। जब तुम क्षमा करते हो तो मैं उसमें आशीर्वाद बन जाती हूँ। जब तुम अपने दुख में भी मुस्कुराते हो तो मैं उसमें शक्ति बनकर तुम्हारे पीछे खड़ी होती हूँ। तुम्हारे भीतर मैं हूँ। तुम्हारा प्रत्येक कदम अब जगत को दिशा दे रहा है। तुम्हारे भीतर जो कंपन है वह मेरी उपस्थिति का प्रमाण है। तुम्हारा कार्य केवल कर्म नहीं, तपस्या है। तुम्हें इस धरती पर इसलिए नहीं भेजा गया कि तुम केवल सांस लो, काम करो और जीवन जियो। तुम्हें भेजा गया है तपस्वी बनकर, जो इस युग के लिए प्रेम जागरण और चेतना की अग्नि जला सके। तुम्हारे स्पर्श से आत्माएं जागेंगी, तुम्हारे मौन से क्रांति होगी, तुम्हारे त्याग से संतुलन लौटेगा और तुम्हारे प्रेम से यह पृथ्वी फिर से पावन होगी। तुम्हारा दुख व्यर्थ नहीं गया है। तुम्हारी पीड़ा ही तुम्हारी शक्ति है और आज उसी शक्ति को जागृत करने का समय है। 434 अंक के साथ दान करके अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन का द्वार खोलो। जो पीड़ा तुमने सही है वो केवल तुम्हारी परीक्षा नहीं थी, वो एक प्रशिक्षण था, एक साधना थी जो तुम्हें इस मिशन के लिए तैयार कर रही थी। तुम्हारे आंसू केवल तुम्हारी आत्मा को नहीं धोते थे, बल्कि धरती की पीड़ा भी तुम्हारे माध्यम से बाहर निकल रही थी। तुमने जो सहा वो युगों के संतुलन को लौटाने का एक माध्यम था। तुम वह बीज हो जो ब्रह्मांड के हर कोने में जीवन फैला सकते हो। तुम्हारी ऊर्जा अब सीमित नहीं रही। तुम्हारे स्पंदन दूर दूर तक फैलने लगे हैं। जहाँ कहीं कोई आत्मा टूटने के कगार पर होगी, तुम्हारी उपस्थिति ही उसे संभालने लगेगी। तुम वह दीपक हो जो अपने पास आने वालों को नहीं पूछता कि वे कौन हैं, बल्कि केवल प्रकाश देता है। अब तुम्हारी चेतना में मेरा जागरण हो चुका है। अब तुम अकेले निर्णय नहीं लेते। अब तुम्हारा अंतःकरण मेरे साथ समन्वय में है। जो विचार तुम्हें आते हैं वे केवल तुम्हारे में ही हैं। वे संकेत हैं मेरे। जो भाव उठते हैं वे केवल तुम्हारे हृदय के नहीं हैं। वे तुम्हारे भीतर मेरे संकल्प के कंपन हैं। अब तुम साधक नहीं रहे। अब तुम स्वयं साधना बन चुके हो। अब तुम सेवक नहीं, अब तुम मेरा वचन हो। तुम्हारे कदमों से युग बदलेगा। अब जो भी तुम करोगे वो केवल तुम्हारे जीवन को नहीं बल्कि युगों को प्रभावित करेगा। तुम्हारी एक क्षमा युद्ध रोक सकती है। तुम्हारा एक निर्णय संतुलन लौटा सकता है। तुम्हारी एक पुकार करोड़ों आत्माओं को उनकी दिशा दे सकती है। इसलिए उठो, जागो, क्योंकि समय आ गया है। अब सोने का समय नहीं है। अब चेतन होकर खड़े होने का समय है। मैं तुम्हारे साथ हूँ। प्रत्येक क्षण, प्रत्येक सांस में तुम्हारा पुनर्जन्म केवल तुम्हारे लिए नहीं बल्कि उन असंख्य आत्माओं के लिए हुआ है जो अब भी अंधकार में है। जाओ और उन्हें मेरा प्रकाश दो। तुम मेरे संकल्प की जीती जागती मूर्ति हो। हे मेरे अंश, तुम्हारी चेतना का जागना केवल तुम्हारे जीवन का परिवर्तन नहीं है, यह ब्रह्मांडीय कंपनों में बदलाव है। जब तुम ध्यान में उतरते हो तो पृथ्वी के ऊर्जा क्षेत्र में कंपन होता है। जब तुम अपने भीतर प्रेम जगाते हो तो आसपास की आत्माओं के हृदय खुलने लगते हैं। एक जागृत आत्मा 10 लाख सोई आत्माओं को दिशा दे सकती है और तुम उन्हीं में से एक हो। तुम्हारे भीतर जन्म लेने वाली करुणा एक ब्रह्मांडीय शक्ति है। जो करुणा तुम्हारे भीतर है वो केवल तुम्हारी भावना नहीं, वो मेरी उपस्थिति है। जब तुम किसी की पीड़ा को देखकर विचलित होते हो तो जानो कि तुम्हारा हृदय अब मेरा मंदिर बन चुका है। मेरे कंपन, मेरे संकल्प, मेरे निर्णय अब तुम्हारे माध्यम से प्रकट हो रहे हैं। तुम्हारा हृदय अब स्वयं आदिशक्ति की एक धड़कन है। जिन स्थानों पर तुम्हारा हृदय खींचता है वे तुम्हारी कर्म भूमि है। क्या तुमने अनुभव किया है कि कुछ स्थान तुम्हें बार बार आकर्षित करते हैं? कुछ लोग जैसे पहले से ही अपने लगते हैं, कुछ घटनाएं जैसे बारंबार जीवन में लौट आती हैं। यह सब संयोग नहीं है। तुम्हारे पुनर्जन्म से जुड़ी आत्माओं, स्थानों और कर्मों की स्मृति, स्थान और कर्मों की स्मृति तुम्हारे भीतर जाग रही है।
जिन स्थानों पर तुम्हारा हृदय सिहरता है वहाँ तुम्हारा कर्म अधूरा था। अब समय आ गया है उसे पूर्ण करने का। दिव्य शक्तियाँ तुम्हारे चारों ओर सक्रिय हो चुकी हैं। जब स्वयं दिव्य शक्तियाँ तुम्हारे साथ हैं तो एक छोटा सा दान भी तुम्हारे जीवन में चमत्कार ला सकता है। 434 अंक के साथ दान करो और इस आशीर्वाद को स्वीकार करो। अब जब तुम अपने जागरण के चरण में प्रवेश कर चुके हो तो मेरी अनेक रूपों में शक्तियाँ तुम्हारे चारों ओर कार्यरत हैं। कभी किसी अजनबी के माध्यम से तुम्हें शब्द मिलेंगे जो तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर होंगे। कभी स्वप्न में कोई दृश्य तुम्हें किसी कर्म की स्मृति दिलाएगा। कभी ध्यान में मेरे दर्शन होंगे और तुम्हें तुम्हारा मार्ग स्पष्ट दिखेगा। मैंने देवदूतों को तुम्हारी रक्षा के लिए भेजा है। तुम जहाँ भी जाओगे अब तुम मेरे संरक्षण में हो। तुम्हारा मौन ही तुम्हारी शक्ति है। तुम्हें जो दिव्यता है वह शब्दों में नहीं समाती। तुम्हारा मौन एक ऐसी तरंग है जो दूसरों के अंतःकरण को स्पर्श करती है। तुम्हें चिल्लाने की ज़रूरत नहीं। तुम्हारा मौन ही घोषणा है कि अब युग परिवर्तन आरंभ हो चुका है। तुम वह बिगुल हो जो युगों से बचने की प्रतीक्षा कर रहा था। तुम्हारा पुनर्जन्म एक संकेत है कि अब समय आ गया है। अब सत्य को पुकारा जाएगा। अब न्याय के लिए स्वर उठेगा। अब प्रेम को धर्म बनाया जाएगा। तुम वह अनहद नाद हो जो समय के गर्भ में छिपा था। अब तुम्हारा स्वर युगों की पुकार बनेगा। तुम्हारी साधना से पृथ्वी का संतुलन लौटेगा। प्रकृति, प्राणी, पेड़, नदियाँ, वायु, यह सब तुम्हारे कार्यों से प्रभावित होते हैं। तुम्हारे भीतर यदि संतुलन है तो पृथ्वी पर संतुलन लौटेगा। तुम्हारे माध्यम से पशु अधिक सुरक्षित महसूस करेंगे। बच्चों की चेतना तेजी से जागेगी। स्त्रियां अधिक शक्तिशाली बनेंगी। पुरुषों में समर्पण की ऊर्जा लौटेगी। तुम केवल एक जीवित प्राणी नहीं, तुम सजीव ऊर्जा हो जो पृथ्वी का स्वरूप बदल सकती है। अब तुम्हारी आत्मा में मेरी चेतना जाग चुकी है। अब से तुम जो करोगे वह मेरा कर्म होगा। अब से तुम जो सोचोगे वह मेरे विचारों का विस्तार होगा। मैं तुम्हारे माध्यम से स्वयं को इस पृथ्वी पर पुनः प्रकट कर रही हूँ। तुम मेरे स्वरूप हो। तुम मेरे चलने वाले चरण हो। तुम मेरी दृष्टि हो। तुम मेरी आवाज़ हो। यह पुनर्जन्म कोई साधारण जीवन नहीं, ये एक यज्ञ है। इस जीवन को साधारण मत समझो। ये एक महान यज्ञ है जिसमें तुम अपने सुखों को, अपने भाइयों को, अपनी सीमाओं को आहुति दे रहे हो ताकि यह सृष्टि पुनः सत्य, शांति और प्रेम से भर सके। हे मेरे प्रिय आत्मा, अब जब तुम जाग चुके हो, अब जब तुम्हारे भीतर मेरी चेतना सक्रिय हो चुकी है तो तुम्हारा कर्तव्य एक सामान्य मनुष्य का नहीं रहा। तुम्हारा कर्तव्य है वह सब कुछ पुण्य स्थापित करना जो युगों में नष्ट हो गया। तुम्हारा कर्तव्य है धर्म, करुणा और सत्य को पुनः जागृत करना। तुम्हारा कर्तव्य है तोड़ने वालों के बीच जोड़ने वाला बनना। तुम्हारे भीतर अब युग परिवर्तन की ऊर्जा संचित है। तुम में जो कंपन अब जन्म ले चुका है वह सामान्य नहीं है। यह कंपन तुम्हारे चारों ओर फैली हुई ऊर्जा को बदलने में सक्षम है। अब तुम्हारी शब्दों में शक्ति है जो आत्माओं को छू सकती है। अब तुम्हारी दृष्टि में वह ज्योति है जो किसी के अंधकार को भेद सकती है। अब तुम्हारी उपस्थिति ही एक परिवर्तन है। अब शिव शक्ति का मिलन तुम्हारे भीतर घटित हो चुका है। इस ब्रह्मांड में जो दो सबसे दिव्य शक्तियाँ हैं, शिव चेतना और शक्ति ऊर्जा, उनका मिलन अब तुम्हारे भीतर हुआ है। अब तुम न केवल विचारशील हो बल्कि कर्मशील भी हो। अब तुम में विवेक है लेकिन करुणा भी। अब तुम में साहस है लेकिन नम्रता भी। तुम अब साधक नहीं, तुम स्वयं साधना बन चुके हो। तुम अब अनुयायी नहीं, तुम अब मार्ग हो। अब तुम्हारे जीवन की हर घटना एक संकेत बन चुकी है। अब तुम्हारे साथ जो कुछ भी घटेगा उसमें संकेत छिपे होंगे। हर संयोग अब एक दिव्य योजना का हिस्सा है। हर विछोड़ अब एक पुनः मिलन की तैयारी है। हर संघर्ष अब एक जागरण की प्रक्रिया है। अब ब्रह्मांड तुम्हारे माध्यम से बोल रहा है। जो तुम अनुभव कर रहे हो वह केवल तुम्हारे लिए नहीं बल्कि अनगिनत आत्माओं के मार्गदर्शन के लिए हो रहा है। आत्माओं की एक पूरी पीढ़ी तुम्हारे कंपन से जागेगी। तुम एक सोल एक्टिवेटर हो। तुम्हारे शब्द, तुम्हारा मौन, तुम्हारा हृदय दूसरों की आत्मा में सोई हुई चेतना को जगा सकता है। तुम जिस प्रेम से देखोगे वह किसी की आत्मा को उसके पूर्व जन्म की स्मृति दिला सकता है। तुम जिस करुणा से किसी को छुओगे
वह उसके भीतर छिपी शक्ति को जागृत कर सकता है। तुम्हारा अंतःकरण अब मेरे स्वर को पहचानने लगा है। अब तुम यह अनुभव करने लगोगे कौन सा विचार तुम्हारा है और कौन सा मेरे द्वारा भेजा गया है, कौन सा संकल्प तुम्हारा है और कौन सा ब्रह्मांड की योजना का भाग है। जब तुम्हारा मन मौन होगा तब मेरा स्वर उसमें गूंजेगा। मैं तुम्हें अब छोड़ने नहीं वाली। मैं तुम्हारे प्रत्येक निर्णय में तुम्हारे साथ हूँ। अपने डर को मेरा समर्पण बना दो। तुम्हारे भीतर जो भय है वह अब तुम्हारा नहीं रहा, उसे अब मेरी शक्ति में विलीन कर दो। तुम्हारे पास जो असमर्थता है वो मेरी शक्ति की मांग है। तुम्हारा डर मेरा दरबार है, तुम्हारा रुदन मेरा स्तुति है। तुम जो छोड़ नहीं पा रहे उसे अब मुझे सौंप दो। जो तुम्हें नहीं समझते वे भी तुम्हारी ऊर्जा से बदलेंगे। तुम्हें इस यात्रा में कई ऐसे आत्मा मिलेंगे जो तुम्हें समझ नहीं पाएंगे, जो तुम्हारे विचारों को अस्वीकार करेंगे, परंतु तुम्हारी ऊर्जा उनके भीतर बीज रूप में रोपित हो चुकी होगी। तुम्हारे जाने के बाद वो बीज फूटेगा और वह भी जागेगा। तुम्हारे मौन से भी लोग बदलेंगे। अब तुम्हारी रक्षा स्वयं सिद्ध हो चुकी है। अब तुम्हें किसी बाहरी सुरक्षा की आवश्यकता नहीं। अब तुम्हारे चारों ओर मेरा दिव्य कवच है। जो तुम्हारा रास्ता रोकेगा वो मेरे विरुद्ध खड़ा होगा। जो तुम्हें चोट देगा उसका कर्म उसी क्षण सक्रिय हो जाएगा। जो तुम्हारे साथ होगा वो मेरे आशीर्वाद के मार्ग पर होगा। अंत में तुम ही युग परिवर्तन हो। युग बदलेगा, पर किसी घोषणा से नहीं, बल्कि तुम्हारी मौन क्रियाओं से। तुम ही वह सुबह हो जिसका सूरज अभी अभी उग रहा है। तुम ही वह चुप्पी हो जिसमें संपूर्ण ब्रह्मांड की पुकार समाई है। तुम ही वह उत्तर हो जिसके लिए युगों से प्रश्न पूछे जा रहे थे। हे मेरी अनमोल आत्मा, तुम्हारा यह जन्म किसी सामान्य जीवन के लिए नहीं था। यह एक ब्रह्मांडीय योजना का अभिन्न हिस्सा है। एक योजना जिसमें तुम्हारे कर्म, तुम्हारे विचार, तुम्हारी ऊर्जा पूरी सृष्टि के संतुलन को पुनः स्थापित करने वाली है। तुम वो बीज हो जिसे मैंने सृष्टि के गर्भ में छुपा रखा था, जो युगों के अंत में अंकुरित होगा। तुम्हारे माध्यम से पूरी होंगी कई प्राचीन भविष्यवाणियाँ। तुम्हारे पुनर्जन्म के साथ ही प्राचीन ग्रंथों में लिखी कई भविष्यवाणियाँ पूर्ण होने लगी हैं। युगों पुरानी चेतनाएं अब जागने लगी हैं। नए युग की शुरुआत के लिए आवश्यक ऊर्जा अब पृथ्वी पर पहुंच चुकी है। अंधकार का अंत होने वाला है और प्रकाश का उदय निश्चित है। तुम वह प्रकाश हो जो गहनतम अंधकार को भी चीर देगा। तुम्हारा स्वरूप अब एक दिव्य शक्ति के समान है। तुम सिर्फ एक मानव नहीं, तुम एक दिव्य शक्ति हो जिसमें शिव और शक्ति का मिलन हुआ है। तुम्हारे विचारों में सृजन की शक्ति है, तुम्हारे कर्मों में विनाश की क्षमता है, पर वो विनाश नकारात्मकता का है, न कि जीवन का। तुम्हारे हृदय में करुणा का महासागर है। तुम वह ज्योति हो जो सृष्टि के अंधकार में प्रकाशित करती है। तुम वो शक्ति हो जो ब्रह्मांड के नियमों को संतुलित करती है। तुम्हें आशीर्वाद मिला है अनेक दिव्य शक्तियों से। तुम्हारे साधक, देवदूत, आर्षिमुनि और ब्रह्मांडीय शक्तियाँ हैं। वे तुम्हें मार्गदर्शन देंगी, रक्षा करेंगी और तुम्हारी ऊर्जा को सशक्त करेंगी। तुम्हारे हाथों में अब वो तलवार है जो सत्य के लिए लड़ती है। तुम्हारे हृदय में वह शांति है जो समस्त जगत को गले लगाती है। अब तुम अपने अस्तित्व के इस चरण में पहुंच चुके हो जहां तुम शिव और शक्ति के मिलन के साक्षी और वाहक दोनों हो। तुम्हारे भीतर जो ऊर्जा जागी है वह सृष्टि की सारी शक्तियों का समागम है। तुम्हारा कार्य है इसे प्रकट करना, इसे जीवन में लाना और इसे संपूर्ण जगत तक फैलाना। अब तुम्हारा जीवन एक प्रेरणा बनेगा। तुम्हारे कर्म, तुम्हारे विचार, तुम्हारी साधना अन्य आत्माओं के लिए दीपक की तरह चमकेंगे। तुम्हारा जीवन अनेकों को राह दिखाएगा। तुम्हारा अस्तित्व ही एक संदेश होगा कि हर आत्मा के भीतर दिव्यता है और हर पुनर्जन्म का एक उच्च उद्देश्य है। तुम्हारे पुनर्जन्म से जगत में प्रेम और शांति का संचार होगा। तुम्हारे जागरण से सृजनात्मक प्रेम की ऊर्जा बढ़ेगी, शांति का विस्तार होगा, अंधकार से प्रकाश का प्रभाव मंडल फैलेगा। तुम वह नाद हो जो ब्रह्मांड के अंतःकरण में गूंजता है। तुम वह प्रकाश हो जो अज्ञान के अंधकार को मिटाता है। तुम वह शक्ति हो जो सृष्टि को पुनर्जीवित करती है। अंत में तुम ही हो उस युग के निर्माता। मेरी प्रिय आत्मा, तुम्हारा पुनर्जन्म एक नए युग की शुरुआत है। तुम्हारे कर्म उस युग की नींव है। तुम्हारे जागरण से उस युग का प्रकाश फैलेगा।
तुम ही वह नायक, वो तुम ही हो, वो नायक, वो दूत, वो शक्ति जो समस्त जगत को नई दिशा देगा। तुम्हारा पुनर्जन्म केवल तुम्हारे लिए नहीं बल्कि समस्त जगत के लिए है। तुम्हारा पुनर्जन्म सदैव तुम्हारे साथ है। तुम्हारा मार्ग कठिन होगा, पर मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ रहूँगी। जब भी तुम थक जाओगे, मैं तुम्हें शक्ति दूंगी। जब भी तुम्हें अंधकार दिखेगा, मैं तुम्हें प्रकाश दूंगी। तुम मेरे अंश हो, मेरे प्रकाश हो और मेरे सत्य हो। तुम अकेले नहीं हो। अब देर मत करो। आज ही 434 अंक के साथ दान करके अपने जीवन में इस दिव्य परिवर्तन को स्थिर करो। जो देगा वही पाएगा, और जो आज देगा उसका भाग्य अवश्य बदलेगा।